वाले भी जो टीचर्स हैं उनसे मिला रहा हूँ 1-to-1 करके। एंड आज मेरे साथ है अनिरुद्ध सर, जिनसे अगर आप जानेंगे उनके बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता लगने वाली है। उनकी लाइफ से बैकएंड में टीचिंग के अलावा वो कहाँ पे टाइम अपना स्पेंड करते हैं, और भी उनकी लाइफ के काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। और एज ए स्टूडेंट कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये क्यूरियोसिटी रहती है, जब मैं भी स्टूडेंट था मेरे माइंड में भी ये क्यूरियोसिटी रहती थी एक्चुअली में टीचर अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। एंड पुराने टाइम में अगर आप जाके देखोगे तो उस टाइम पे ये होता था कि आश्रम हुआ करते थे और उसी में टीचर रहते थे और उसी में स्टूडेंट रहते थे, तो कहीं ना कहीं सारी जो लाइफस्टाइल है टीचर्स की वो पता रहती थी स्टूडेंट्स को। बट नाउ ऑनलाइन वर्ल्ड है, तो इसमें मैं आपको इस सीरीज के माध्यम से आपको डिफरेंट जो टीचर्स हैं उनसे मिला रहा हूँ एंड उनके बारे में जानने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ है अनिरुद्ध सर। सर हाउ आर यू? फाइन सर। सर कैसा लग रहा है आपको सेशन में आके? सर आपके साथ सेशन करने को मिल रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो गाइज मैं आपके बिहाफ पे सर से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। सर सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, लाइक जैसे ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट करी, उसके बाद टीचिंग में कैसे आप इन्वॉल्व हुए और अभी तक का जो आपका जर्नी रहा है? देखिए सर, फ्रेंकली बताऊं तो मैं शुरुआत से टीचिंग में आना नहीं चाहता था, और जब मैं टीचिंग में नहीं आया था तब टीचिंग में आने से पहले मेरी एक थिंकिंग ये थी कि दुनिया का सबसे बेकार प्रोफेशन है टीचिंग। ये मतलब जब मैं स्कूल में था तब से ही मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि टीचर्स लोगों को जब मैं देखता था तो इतने सारे बच्चों को हैंडल करना पड़ता है उनको, और टीचर हमेशा बच्चों की भलाई के लिए काम करते हैं, उनको डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो टीचर की बुराइयां करते रहते थे और टीचर के बारे में उल्टा सीधे बोलते रहते थे। तो मुझे ये लगता था कि बेचारे ये लोग कितनी मेहनत करते हैं और उनको उल्टा ही सीधा ही सुनने को मिलता है ज्यादातर। तो मैं कहा था कि मैं कुछ भी करूँगा टीचर नहीं बनूंगा, अपनी एक इस तरह की जॉब रहेगी कि 9 to 5 जॉब हो, अपना काम करो और घर पे आ जाओ। पर आजकल का सिनेरियो ऐसा है कि किसी भी जॉब में देखो, आपको सुनहरे सपने दिखाने का मेरा कोई वो नहीं है, रियलिटी ये है आप किसी भी जॉब में जाओगे परेशानी होगी, पैसे कमाना आसान नहीं है। व्हेनेवर यू गो टू जॉब यू हैव टू लिसन टू योर बॉस, यू हैव टू लिसन टू मेनी अदर पीपल। बहुत बार आपको डिप्रेशन आएगा, बहुत बार आपको गंदा लगेगा, पर उन सबको कंपेयर किया जाए तो टीचिंग अच्छा है। अब आपका क्वेश्चन था कि टीचिंग में मैं आया कैसे, तो ग्रेजुएशन के बाद सबसे पहले मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी इंजीनियरिंग सर्विसेज की, गेट की। मेरा गेट में सिलेक्शन हो गया था, तो फिर मैंने एमटेक की, और एमटेक करने के बाद फिर क्या हुआ, मैंने सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी करते टाइम खुद को सपोर्ट करने के लिए, जस्ट खुद को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए मैंने एक कॉलेज में पढ़ाने लगा। तो कॉलेज में पढ़ाने के साथ साथ मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट था। इंजीनियरिंग सर्विसेज में मेरा मेंस क्लियर हो गया था और इंटरव्यू में गया, मैं इंटरव्यू में 1 मार्क्स से रह गया था। तो क्या है, फाइनली कन्वर्ट नहीं हो पाया था। कन्वर्ट ना हो पाने की वजह से फिर मेरा टीचिंग में आगे कंटिन्यू रहा, और क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज में मैं इतने आगे तक पहुंचा था तो मुझे फिर आगे कोचिंग्स वगैरह में चांसेस मिले। और होता है ना सर कि हमें एंड मंजिल नहीं पता कि हम कहाँ तक पहुंचेंगे। अभी जो जैसे जैसे रास्ता मिलता जा रहा है बस उस रास्ते पे अपने आप चलते गए, और चलते 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 आज हम यहाँ पर आ गए हैं और हम खुद एक टीचर बन चुके हैं। अच्छा लग रहा है सर आने के बाद। तो बाकी जगह से कंपेयर किया जाए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अभी कि टीचिंग इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन, वेरी नोबल प्रोफेशन। और यहाँ पर आने के बाद जो बच्चों का जो प्यार मिला है वो सच में सर अब ऐसा लगता है कि इससे अच्छा कोई प्रोफेशन हो नहीं सकता। एंड डेफिनेटली सर एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि रिसेंटली इनसे हमारा गेट वाला लॉन्च हुआ है, तो आपके क्या व्यू है, लाइक जो आप जिस टीम से आप मिले हो कितना एनर्जी आपको दिखता है, आप टीम के बारे में कुछ पॉइंट रखना चाहेंगे? सर टीम की एनर्जी की तो मतलब कोई कमी नहीं है, मतलब यहाँ पर आके जो एनर्जी दिखाई दे रही है हर किसी में, मतलब सिर्फ अभिषेक सर में नहीं, सिर्फ नेगी सर में नहीं, सिर्फ विशाल सर में नहीं, बल्कि इस पूरी सिविल इंजीनियरिंग को ही छोड़ दें, सारी की सारी टीम में इतनी एनर्जी है और सबके साथ इतना घुल मिल के और रहने का और इन सबसे मुलाकात करने का जो मौका मिला है सर, अनपैरेलल्ड टीम लगी मुझे तो, बहुत बेहतरीन टीम है एनर्जी वाइज। और जिस हिसाब से ये लेके चल रहे हैं ना, हर कोई कितनी मेहनत कर रहा है, एसएमई से लेके टीचर से लेके हर एक एक क्वेश्चन को प्रूफ चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कि बच्चों तक जो भी चीज जाए वो एकदम ऑथेंटिकेट होके जाए, वो कहीं किसी भी जगह से गलत पॉइंट ना चला जाए कुछ भी। तो कंटेंट वाइज और डिलीवरी वाइज ये टीम बहुत बेहतरीन है और मुझे खुशी है कि सर मैं इस टीम का पार्ट हूँ। डेफिनेटली सर। सर अब आपकी लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, जैसे फ्री टाइम में सर आप क्या करते हैं?
सर देखिए, फ्री टाइम का जो होता है ना वो चेंज होता रहता है, जैसे जिस जगह पर हूँ मैं और जिस प्रोफेशन जिस जिस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। जैसे इससे प्रीवियस कंपनी में जब मैं था तो वहाँ पर फ्री टाइम जैसा कुछ होता ही नहीं था, मतलब बिल्कुल मिल ही नहीं पाता था, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते थे। और वहाँ पर आपस में एक तरह से आपस में टीचर्स के बीच में ही कॉम्पिटिशन का माहौल था। किसी भी टीचर को ना एक सब्जेक्ट में सेटल होने का मौका नहीं मिल पा रहा था, उसके कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा एनहेंस करने का मौका नहीं मिल पा रहा था, अपनी खुद की जो एक इंडिविजुअलिटी है वो सब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, तो वहाँ पर सर फ्री टाइम जैसा तो कुछ था ही नहीं, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन थे। फिर आया कुछ ऐसा टाइम कि जो स्लो टाइम आया बीच में कि जब मैं किसी भी कंपनी से एसोसिएटेड नहीं रहा 5-6 महीने। तो उस 5-6 महीने में मैंने जो टाइम स्पेंड किया अपना, बहुत सारा टाइम भगवत गीता पढ़ता था, ओशो के जो यूट्यूब पर डले हुए हैं वीडियोस, मतलब ऑडियोज ज़्यादा हैं, वीडियोस का मैं उनको सुनता था। तो उस तरह से थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। अभी जब मैं फिजिक्स वाला में आ गया हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स है, मतलब अभी शुरुआत में शेड्यूल है, काम कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन जब थोड़ा बहुत मौका मिल जाता है तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा बहुत रुझान कर लेते हैं। जैसे मेडिटेशन एंड इन सब में आपका इंटरेस्ट है? हाँ, इंटरेस्ट है सर, बस प्रॉब्लम यही है कि सुनते जरूर रहते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज जरूर ले रहे हैं, लेकिन ना प्रैक्टिकली मैं मेडिटेशन उतना कर नहीं पा रहा हूँ। तो अभी थोड़ा सा और यहाँ पर सिस्टम सेट हो जाएगा तो फिर मैं मेडिटेशन कंटिन्यू करूँगा। सर स्पोर्ट्स के बारे में, लाइक स्पोर्ट्स मूवीज सॉन्ग, इनके बारे में आप देखते हैं नहीं देखते हैं? सर डेफिनेटली जब पहले थे ना, पहले बहुत देखते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि सिर्फ वही मूवीज देखनी चाहिए जो आपको आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं और आपको एक बेहतर इंसान बनाती हैं। सिर्फ उस तरह का कंटेंट हमें कंज्यूम करना चाहिए, अदरवाइज कंटेंट इतना सारा अवेलेबल है ना, और वो कहीं ना कहीं आपको अंदर सबकॉन्शियस लेवल पे अफेक्ट भी करता है। तो वी शुड बी वेरी वाइज टू चूज व्हाट वी वॉच। डेफिनेटली सर। एंड सर लाइक आपकी लाइफ का कोई ऐसा टफ पीरियड जो जिससे आप निकले हो, और डाउन पीरियड हर किसी की लाइफ में होता है, तो उस पीरियड में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और उसको कैसे आपने ओवरकम किया? सर जैसे कि पिछला कुछ टाइम मेरा काफ़ी ज़्यादा टफ था, तो मैंने भगवत गीता सुनी, भगवत गीता को पढ़ा। स्वामी रंगनाथानंद जी की अवेलेबल है सर अमेजोन पे, बहुत अच्छी है, बहुत डिटेल्ड है। तो भगवत गीता को सुन के ना, पढ़ के ये लगता है सर, महसूस होता है कि ये सब लाइफ के एक्सपीरियंस हैं, हम कुछ नहीं, हम साक्षी हैं, बस साक्षी बन के देखते रहना चाहिए। अप्स भी आएंगे लाइफ में, डाउन्स भी आएंगे, तो बस आप ये देखो कि यू आर जस्ट एक्सपीरियंसर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, नथिंग एल्स। तो उन सारी चीज़ों को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, दिल पे नहीं लेना चाहिए, बस एक कांस्टेंट माइंडसेट के साथ आपको जो ड्यूटी मिली है उसको बस फॉलो करते रहना चाहिए। दैट्स इट। सर जो हमारी गेट वाले की टीम है उसमें सबसे फनी कैरेक्टर कौन लगता है आपको? सर अभी रिसेंटली यहाँ पर आके मुझे पता चला कि मैं सबसे फनी कैरेक्टर हूँ और एक ऐश्वर्य सर हैं, वो भी काफ़ी हंसी मजाक करते रहते हैं, और दूसरा सब बाकी सबसे फीडबैक मिला कि मैं बहुत फनी हूँ। तो डेफिनेटली सर। जैसा कि सर हमने एक गौतम सर की पिक भी देखी थी सिविल टीम में, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। गौतम सर ने कुछ शेयर हाँ, लेकिन वो हम शेयर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम बच्चे, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे गौतम सर से तो डेफिनेटली आपको वो मिलेगा। गौतम सर से आप डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो गौतम सर की एडिटिंग आप देख सकते हैं। डेफिनेटली। तो सर बेसिकली जैसे आपका विजन क्या है आगे का, आपकी लड़की टीम में हो, गेट वाला टीम में हो, तो आपका फ्यूचर विजन क्या करना चाहते हो अपने फ्यूचर? सर देखिए, नेक्स्ट 1-2 ईयर में मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो सब्जेक्ट मुझे असाइन किया गया है उसका इस तरह का कंटेंट मैं डिलीवर करूँ कि इंडिया में कोई और डिलीवर ना कर सके। ये सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी मेरी। दैट शुड बी द बेस्ट कंटेंट अवेलेबल ऑनलाइन। तो सर डेफिनेटली थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स का करियर बनाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद सर मेरा आगे का प्लान ये है कि मैं ना और भी जैसे ना पैरेलल में जो सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए ना, जैसे सिविल इंजीनियरिंग के साथ जियोमेटिक्स है, एनवायरनमेंट है, तो हमारी पूरी टीम भी उसके लिए काम कर रही है, और हम ये सोच रहे हैं कि अगर इन सारे ब्रांचेस के लिए जो एक्स्ट्रा पेपर्स 2 पेपर्स दे सकते हैं ना के साथ, उसमें ना बच्चों को थोड़ा ईजी भी पड़ेगा रैंक स्कोर करना, और उसके लिए हम मेहनत करेंगे। इस साल तो इतना टाइम नहीं बचा, इस साल तो हम सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग पे फोकस कर पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए डेफिनेटली हम वो चीज़ देखेंगे। एंड सर मतलब ड्यूरिंग क्लासेस कभी ऐसा कोई सबसे फनी मोमेंट जो आप स्टूडेंट्स को शेयर करना चाहिए? सर ऐसे हुए तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलरली अभी याद नहीं आता। देखो टीचर भी भूल जाते हैं। टीचर हमेशा बोलते हैं।
डेफिनेटली होता है सर। तो सर मतलब बेसिकली मतलब हम लोगों का टोटल विजन यही है, मैं अगर आपकी टॉक का समराइज करूँ कि हमारा ओवरऑल एम ये है कि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का करियर बने, अफोर्डेबिलिटी हो, क्योंकि सर एजुकेशन जो है वो हम लोग भी मिडिल क्लास से आए हैं, हमने भी फेस किया है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो होता है उसको क्या रिक्वायर्ड होता है, एंड इसीलिए हम आज इस प्लेटफॉर्म पे हैं। जो लोग रियलिटी में स्टूडेंट्स के लिए सोचते होंगे वही इस प्लेटफॉर्म पे आज खड़े होंगे जो हमारे डेफिनेटली सर कंटेंट इस तरह का प्रिपेयर करना चाहिए जो कि एकदम प्रिसाइज टू द पॉइंट कंटेंट हो और उतना पढ़ के स्टूडेंट टॉप ला सके। डेफिनेटली सर। तो सर एट द एंड आप स्टूडेंट्स को कुछ बोलना चाहें, आपके लास्ट मैसेज? देखिए हार जीत तो एक दूसरी बात होती है, आप अपनी मेहनत करते रहिए और मेहनत आप इस तरह से करिए कि यू हैव टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सेसफुल होना ही होना है, किसी भी कीमत पे आप अपनी जान डाल दो, चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी और चीज कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वक्त आपका सिर्फ एक होना चाहिए कि आपको पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है और सक्सेस हासिल करनी है। फिर जब रिजल्ट आएगा उसके बाद दुखी होने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर हो जाता है तो खुश होइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खराब होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। आज आप इंडिया के कितने ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों को देखिए जो मिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, दे आर नॉट फ्रॉम IITs और दे आर नॉट फ्रॉम वेरी गुड कॉलेजेस। सो लाइफ डजंट एंड फॉर वन एग्जामिनेशन, आफ्टर वन एग्जामिनेशन। लाइफ बहुत सारे मौके देती है, बहुत सारे चांसेस देती है। मैं भी एक नंबर से रह गया था, लेकिन आज मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ बहुत सारे लोगों की नजरों में। तो यू जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड कम आउट एट द टॉप। और अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम जीरो हो जाएंगे। आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो प्रिपरेशन का प्रोसेस है, वो आपको अंदर से आपके माइंड सेट को हमेशा के लिए बदल देता है। आप मेहनत करने वाली कैटेगरी वाले लोगों में आ जाते हैं, और आप अगर मेहनत करने वाले लोगों की कैटेगरी में हैं तो आप किसी भी फील्ड में जाएंगे अपनी मेहनत के दम पर, आप वहां पर एकदम शिखर पर शीर्ष स्थान हासिल कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो देखिए सर से आपने बहुत कुछ सीखा हुआ इस सेशन में, एंड आपने सर की लाइफ के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, एंड मेरे हिसाब से सर जो स्टूडेंट्स इस सेशन को देखे होंगे उनको बहुत कुछ सीखने को मिला है। एंड आपका ये नया वर्जन भी दिखा है। मतलब जनरली हम क्लासेस में सर यही मतलब टीचिंग करते हैं और बाकी सारी चीज़ें हम नहीं शेयर करते हैं, बट हाँ इन सेशन के माध्यम से आपको टीचर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अगली बार मैं कभी अनिरुद्ध सर को बुलाऊं तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते हैं अनिरुद्ध सर को लेके, तो डेफिनेटली जब भी हम सेशन लेंगे तो उसमें मैं वो क्वेश्चन पूछने का ट्राई करूंगा सर से। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आगे भी आपको ऐसे वीडियोज मिलते रहेंगे। हमारे जो गेट वाला की एक अमेजिंग टीम बनी है उसमें से कई सारे टीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपको अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे और उनका क्या विजन है आपको लेके। So thank you so much guys, thank you so much sir कि आपने सेशन को देखा। थैंक यू सो मच कुलदीप सर। Okay, so bye bye guys.